प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टच द होली स्पिरिट में। प्रिय मसीह परिवार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब के रोज़मर्रा के जीवन से बेहद गहराई से जुड़ा है। अक्सर हमारे मसीह समाज में, हमारी कलीसियाओं में, यहाँ तक कि हमारे परिवारों में भी ऐसी स्थितियाँ आ जाती है जहाँ लोग हमें नीचा दिखाने, हमसे बहस करने या हमें उकसाने की कोशिश करते हैं। किसी ने आपके खिलाफ गॉसिप कर दी, कलीसिया के किसी कोने में बैठकर आपके चरित्र पर उंगली उठा दी या सोशल मीडिया पर आपको किसी बहस में घसीट लिया। ऐसी स्थिति में हमारा मानवीय स्वभाव, हमारा हार्ड मास कहता है कि हम भी पलटकर जवाब दें, हम भी चिल्लाएं और खुद को सही साबित करें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब हम किसी की कड़वाहट का जवाब कड़वाहट से देते हैं तो हम अनजाने में उसके जैसे ही बन जाते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि हम क्या करें। आज मैं आपको बाइबल के 5 वचनों के बारे में बताऊंगी जो आपको बिना एक भी हथियार उठाए, बिना अपनी आवाज को ऊंचा किए सामने वाले को न केवल चुप कराना सिखाएंगे बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास भी कराएंगे। अगर आज आपने 5 वचनों के पीछे के गहरे आत्मिक रहस्य और व्यवहारिक उदाहरणों को समझ लिया तो आप किसी भी आत्मिक और मानसिक युद्ध को बिना लड़े जीतना सीख जाएंगे। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का यह संदेश आपके जीवन और आपकी सोच को बदलने जा रहा है। तो आइए हम बिना लड़े लोगों को जवाब देने और चुप कराने के वो 5 अद्भुत वचन और उदाहरणों को देखते हैं। पहला वचन, नीति वचन अध्याय 15 आयत 1। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। प्रिय मसीह परिवार, जब कोई इंसान आप पर गुस्सा कर रहा होता है तो वह अंदर से एक उपेक्षा लेकर आता है कि आप भी पलटकर गुस्सा करेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि क्रोध हमेशा ईंधन ढूंढता है। अगर सामने से भी कटु शब्द मिलेंगे तो वह गुस्सा एक भयंकर आग बन जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है, जैसे ही आप कोमल उत्तर यानी एक शांत, धीमी और सम्मानजनक आवाज में बात करते हैं तो आप उस आग पर पानी डाल देते हैं। मेरे प्रियो, नम्रता का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि नियंत्रित शक्ति है। जब आप शांत रहते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपकी भावनाओं की चाबी आपके पास है, उस गुस्सा करने वाले के पास नहीं। मेरे प्रियो, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रविवार की संगति के बाद पार्किंग में या चर्च से बाहर निकलते समय किसी भाई या बहन ने गुस्से में आकर आपसे कहा, आपको अकल नहीं है क्या? आपने अपनी गाड़ी या चप्पल यहाँ क्यों रख दी? हटाओ इसे। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप भी उस पर चिल्ला सकते हैं। दूसरा, आप मुस्कुराकर शांति से कहें, मुझे माफ़ कीजिए मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई, मैं इसे अभी हटा देता हूँ। विश्वास मानिए, आपके इस एक कोमल वाक्य को सुनते ही सामने वाले का उठा हुआ हाथ और गुस्से से लाल चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाएगा। वह चाहकर भी आपसे दोबारा नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि आपने उसे लड़ने का ईंधन ही नहीं दिया। और इसके विपरीत, यदि आप उससे गुस्सा करेंगे, उस पर चिल्लाएंगे, तो आप उस झगड़े को बढ़ाने के मुख्य कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, अक्सर हमारे चारों तरफ का माहौल कुछ ऐसा होता है कि जहां हमें कोई ना कोई जन ऐसा मिल ही जाता है, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे आपका पड़ोस हो या आपके चाहने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई एक जन जिसका रवैया आपके साथ अच्छा ना हो, वो आप पर क्रोध करने वाला हो सकता है, लड़ाई या बहस करने वाला हो सकता है। लेकिन यदि वह
आप पर क्रोध करता है, आप भी यदि लड़ाई करेंगे तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसके विपरीत लड़ाई करने वाले से यदि आप शांति से उसके गुस्से का जवाब प्यार से देते हैं तो उसका भड़का हुआ क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। हालेलुया। आइए हम दूसरे वचन को देखते हैं। दूसरा तीमुथियो अध्याय 2 आयत 23। परंतु मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। मेरे प्रियो, आज के मसीह समाज में एक बहुत बड़ी बात फैल रही है। सोशल मीडिया या चर्च के कोनों में बैठकर धर्म विज्ञान, थियोलॉजी, अंत के दिनों या चर्च की व्यवस्थाओं पर निरर्थक बहस करना। पौलुस या तीमुथियुस को एक बहुत गहरी रणनीति की बात सिखा रहा है। वह कहता है कि हर बहस आपकी आत्मिक ऊर्जा के लायक नहीं होती। कुछ लोग सत्य को जानने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने और आपको गलत ठहराने के लिए बहस करते हैं। जब आप ऐसी बहसों से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप सामने वाले को यह संदेश देते हैं कि आपका समय और आपकी आत्मिक शांति इतनी सस्ती नहीं है कि आप इसे उसकी मूर्खतापूर्ण बातों में बर्बाद करें। मेरे प्रियो, आजकल हम देखते हैं कि हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी रीति का विवाद करता है। यदि आप आत्मा में समझदार हैं, यदि आपने आत्मिक बुद्धि पाई है, तो आप उन फालतू के विवादों में, उन फालतू की बातों में, उन फालतू के झगड़ों में अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। इसके विपरीत आप अपने समय को, अपनी ऊर्जा को परमेश्वर के राज्य को खोजने में और परमेश्वर के करीब जाने में लगाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं। आजकल हम देखते हैं फेसबुक या यूट्यूब के कमेंट्स में या कलीसिया के युवाओं के बीच अक्सर ऐसी बहस छिड़ जाती है, मसीहों को यह त्योहार मनाना चाहिए या नहीं, या प्रार्थना घुटने टेक कर ही करनी चाहिए या खड़े होकर। कुछ लोग इन बातों पर घंटों लड़ते हैं। जब आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए बहस कर रहा है, तो वहां चुपचाप मुस्कुराकर कहिए, प्रभु आपको आशीष दे भाई, इस विषय पर सबकी अपनी समझ है, और उस बहस से बाहर निकल जाइए। आपकी यह दूरी सामने वाले को निरुत्तर कर देती है। मेरे प्रियो, होता क्या है, बहुत से लोग आज इन्हीं फालतू की बहस की बातों में उलझकर रह जाते हैं, जिसका निचोड़ केवल और केवल समय की बर्बादी और अपनी आत्मिकता को खोना है। क्योंकि बहुत से मसीह लोग आपको आत्मिक तो दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मिकता और परमेश्वर के वचनों की खोज नहीं, केवल और केवल दूसरों का समय बर्बाद करना और केवल फालतू की बहस करना होता है। मेरे प्रियो, अपने आप को उन फालतू के विवादों से बचाकर, उन फालतू के झगड़ों से, उन लोगों से अपने आप को दूर रखें। आइए हम वचन 3 देखते हैं। नीति वचन अध्याय 17 आयत 28। मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझदार कहलाता है। मेरे प्रियो, यह वचन जितना सरल दिखता है, आध्यात्मिक रूप से उतना ही गहरा है। जब कोई आपके खिलाफ झूठी बातें कह रहा हो या आपको उकसा रहा हो और आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते, तो वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वह सन्नाटा सामने वाले के लिए एक आईना बन जाता है। आपकी चुप्पी सामने वाले के विवेक को जगा देती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी पिलातुस और महायाजकों के सामने इसे चुप्पी का इस्तेमाल किया था। जब उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, वे शांत रहे। उनकी उस शक्तिशाली खामोशी ने बड़े बड़े हाकिमों को अंदर से डरा दिया था। आइए उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आपके दफ्तर में या आपके पड़ोस में या किसी ने आपके पीठ पीछे आपके बारे में कोई झूठी अफवाह उड़ा दी। जब वह व्यक्ति आपके सामने आए और आपको उकसाने के लिए तंज कसे, तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी तरह शांत रहिए। कोई सफाई मत दीजिए, कोई गुस्सा मत दिखाइए। जब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को अंदर ही अंदर डर लगने लगेगा कि आपकी इस खामोशी के पीछे कितनी बड़ी आत्मिक ताकत है। आपकी चुप्पी उसके झूठे शब्दों का न्याय कर देगी। बिल्कुल मेरे प्रियो, यदि हम अपने विरोध में बोलने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने आकर उससे लड़ाई या झगड़ा करते हैं तो अक्सर झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम उस झगड़े के विपरीत में होकर चुपचाप और शांत रह जाते हैं और उसके प्रति अपने व्यवहार को अच्छा दिखाते हैं, तो वह व्यक्ति सच में खामोश हो जाता है। वह व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन यह मेरे साथ इतना शांत, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, इसे कहते हैं बिना हथियारों के लड़ाई को जीतना। यदि आपने उस लड़ाई करने वाले के विरोध में होकर कुछ नहीं कहा और उसके साथ शांति प्रिय व्यवहार किया, तो वह आप ही लड़ाई करने वाला आपसे हार जाता है। हालेलुया। आइए वचन 4 देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 4 आयत 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें जानना आए कि हर मनुष्य को कैसे उत्तर देना चाहिए। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ हमें इस वचन के द्वारा समझाना चाहता है कि हमारा बोलना मधुर और मिठास से भरा हो, मतलब हमारा बोलना सलोना हो। सलोना मतलब हमारे बोलने में सलीका हो। मेरे प्रियो, मसीह समाज में हमारे बोलने का सतर ऐसा होना चाहिए कि उसमें अनुग्रह झलके। जब कोई व्यक्ति आपके साथ मर्यादा लांघकर बात करे और आप उसे एक ऐसा उत्तर दें जो पूरी तरह से शालीन, तार्किक और प्रेम से भरा हो, तो आपकी वह ग्रेस सामने वाले की अहंकार को तोड़ देती है। आपके शब्द इतने पवित्र होने चाहिए कि सामने वाले को अपनी भाषा पर खुद ही शर्म आ जाए। मेरे प्रियो, यदि आपके बोलने में लड़ाई झगड़े का व्यवहार झलके, मतलब सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आपके बोलने में कठोरता है, कड़वापन है, आपका बोलना किसी को चुभने जैसा लगे, तो आपका बोलना सलोना नहीं है, क्योंकि आपके बोलने से ही सामने वाला आपसे लड़ने को तैयार हो जाता है। इसके विपरीत यदि आपके वचन अनुग्रह सहित और सलोने हो, प्यार से और मिठास से भरे हो, तो वे दूसरों के लिए भी आशीष बन जाते हैं। उदाहरण, इसे एक चाय के उदाहरण से समझिए। जैसे बिना चीनी या नमक के स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही बिना अनुग्रह के हमारे शब्द कड़वे हो जाते हैं। मान लीजिए कलीसिया की किसी मीटिंग में किसी ने आपकी दी हुई सलाह का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें तो कुछ ही समझ नहीं है। आपकी प्लानिंग हमेशा फ्लॉप होती है। अगर आप यहाँ अनुग्रह भरा उत्तर देंगे तो आप कहेंगे, हो सकता है भाई कि मेरी योजना में कुछ कमियां हो। मैं आपकी बुद्धिमानी का सम्मान करता हूँ। क्या आप मुझे सुधारने में मदद करेंगे? यह सुनते ही जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता था, वह अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा। मेरे प्रियो, दूसरों का सम्मान करें, अपने शब्दों में मिठास लेकर आएं। यदि आपके शब्द मिठास से भरे होंगे तो भले ही आप किसी को मीठा ना भी खिलाएं, तो भी वह व्यक्ति आपके मिठास भरे शब्दों को सुनकर ही मिठाई का स्वाद ले पाता है। लेकिन होता क्या है, हम अक्सर अपने शब्दों में कठोरता, कड़वापन रखते हैं, जिसकी वजह से हम किसी के लिए आशीष नहीं बन पाते।
हालेलुया। आइए वचन 5 देखते हैं। नीति वचन अध्याय 17 आयत 14। झगड़े का आरंभ बांध के टूटने के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। मेरे प्रियो, सुलेमान यहाँ एक बांध का बहुत सुंदर उदाहरण देता है। जब किसी बांध में एक छोटा सा छेद होता है तो शुरुआत में थोड़ा सा पानी निकलता है, लेकिन अगर उसे समय पर ना रोका जाए तो वह पूरी कलीसिया, पूरे परिवार या पूरे रिश्ते को बहाकर ले जाने वाली बाढ़ बन जाता है। मेरे प्रियो, आज हमारे मसीह परिवारों में भी टूटन क्यों हो रही है? क्योंकि हम छोटी सी बात को वही छोड़ना नहीं चाहते। हम आखिरी शब्द अपना रखना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि बात को वही छोड़ दो और पीछे हट जाओ। यह कायरता नहीं, बल्कि शैतान की योजना को नाकाम करने की बुद्धिमानी है। आइए उदाहरण से समझते हैं। अक्सर मसीह परिवारों में पति पत्नी के बीच झगड़े कैसे शुरू होते हैं? पत्नी ने सब्जी में नमक कम होने की बात कही, पति ने पलटकर ताना मार दिया। फिर बात मायके और ससुराल तक पहुंच गई और अंत में हफ्तों तक बातचीत बंद हो जाती है। एक छोटे से छेद ने पूरे रिश्ते के बांध को तोड़ दिया। समझदारी क्या है? जैसे ही पति या पत्नी में से किसी एक को लगे कि बात अब बहस का रूप ले रही है, वह तुरंत कहे, चलो इस बारे में हम बाद में ठंडे दिमाग से बात करेंगे, और उस कमरे से बाहर चला जाए। बात को वहीं काट देना ही मसीह परिपक्वता है। मेरे प्रियो, हमें ये बात समझनी होगी कि एक छोटी सी बात को चाहे तो हम बड़ा बना सकते हैं या उसे छोटा बनाकर वही फुल स्टॉप लगा सकते हैं। समझदारी किसमें है? समझदारी उसी बात में है, झगड़े को बढ़ने से पहले ही उसे छोड़ दे। मेरे प्रियो, आज हम केवल ये बातें पति पत्नी के बीच में नहीं, हर किसी जगह पर देखते हैं, जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में, आस पड़ोस में, मोहल्ले रिश्तेदारों में, तमाम उन जगहों पर जहां पर अक्सर लोग आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ते हैं। हर छोटी बात पर, चाहे वो मोहल्ले में हो, कोई किसी की भी छोटी सी बात को बड़ा बनाकर झगड़े का बड़ा विवाद बना देते हैं। बाइबल कहती है कि झगड़े को बढ़ने से पहले वहीं रोक दे। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह में परिपक्व हैं तो आप उस छोटी सी बात को वहीं बढ़ने से पहले ही छोड़ देंगे, ताकि वो छोटी सी बात बड़े झगड़े का कारण ना बने। मेरे प्रियो, आज संसार चिल्लाने वालों से और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने वालों से भरा पड़ा है, लेकिन मसीह विश्वासी होने के नाते हमारी बुलहट अलग है। हमारी ताकत पलटवार करने में नहीं, बल्कि मसीह के स्वभाव को प्रकट करने में है। बिना लड़े दूसरों को चुप कराना कोई चालाकी नहीं है। यह एक आत्मिक फल है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पैदा करता है। जब आप इन वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। जो आपको गिराना चाहते थे वे खुद आपके सामने शांत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का यह गहरा संदेश आपके जीवनों के लिए एक बड़ी आशीष और उन्नति का कारण बने। मेरे प्रियो, इन 5 वचनों और उदाहरणों में से किस बात ने सबसे ज़्यादा गहराई से आपको छुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मसीह समाज आत्मिक रूप से मजबूत हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।